सबको जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन देखेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 1 से लेकर 15 तक। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। क्या बातें? ये बातें, कुछ बातें यीशु मसीह भाई ने हमको बताई है ताकि हम ठोकर ना खाएं। वे तुम्हें आराधनालय से निकाल देंगे, वरन समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। मतलब ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि हमको चर्च से, आराधनालय मतलब चर्च से लोग निकाल देंगे और हमको मार डालेंगे। कई कलीसिया ऐसे हो रही, विदेश में कई ऐसी कलीसिया है जो जबरदस्ती लोगों को बंधक बना के मारती पीटती है, बोलती है कि यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धार कर तो स्वीकार कर लो, नहीं तुमको मार डालेंगे। और हो रहा है, यूट्यूब में कई वीडियो डाले गए। एक महिला से बोले कि आप प्रभु को, यीशु को अपना प्रभु उद्धार कर तो स्वीकार करो। जब तक आप यीशु मसीह के प्यार के बारे में, उसके बलिदान के बारे में, और जब तक उनको उनके पाप के बारे में नहीं बताओगे, कैसे स्वीकार करेगी? उसने बोली मैं स्वीकार नहीं कर सकती थी। या हमारे चर्च का मेंबरशिप ले लो। क्या ले लो? मेरे चर्च में आप। उसने मना कर दी, मैं पहले ही दूसरे चर्च का मेंबर हूँ या मेंबर हूँ, नहीं गए। उसको भरी होटल के अंदर उसको मार दिया गया हिंसक तरीके से। उन्होंने क्या सोचा, हम जो जिसको मानते हैं वो सही नहीं करके मार डाला। क्या सोचे? परमेश्वर की सेवा कर रहे। यही बात साउल जो बाद में पौलुस बना, उसको भी था कि मैं मार रहा हूँ, ये ईसाई को मारता था ना, क्या बोलता था, मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। लेकिन जब उसकी मुलाकात दमिश्क के रास्ते पे यीशु मसीह भाई से हो गई तो उसका जीवन बदल गया और मारने वाला मार खाने वाला बन गया। और क्या हुआ संत पौलुस को जो अब हमारा रोमन कैथोलिक चर्च है, वहां पे जो स्क्वायर है, वहां पे जहाँ पे भी चर्च बना है बहुत बड़ा, जहाँ पोप स्वामी रहते हैं, वहां पे उसका सर कलम कर दिया गया, सर धड़ से अलग कर दिया गया। तो जब यीशु मसीह जीवन में आता है क्या से क्या परिवर्तन, मारने वाला मरने वाला बन जाता है। क्या पौलुस ने क्या कहा? जीना मेरे लिए नुकसान है, मरना मेरे लिए लाभ है, लेकिन मैं इसलिए जीता हूँ ताकि जो मुझे कार्य दिया गया है सुसमाचार का वो मैं करूँ। आज पौलुस अगर नहीं होता 13 पत्री पौलुस ने लिखी है, उसकी बिना नया नियम अधूरा है। तो प्रभु आपको कभी विश्वास, और वो डरा क्यों नहीं? क्योंकि उसको ये वचन मालूम था। जरूरी नहीं कि हमको मान सम्मान इज्जत मिले, 10 मांस मिले, भेंट मिले, हमको लाभ जीते भी मिलेंगे, तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो पवित्र आत्मा हमको ये सब सहने की शक्ति देता है। मैं भी मरने से डरता हूँ, आप भी मरने से डरते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। लेकिन जब पवित्र आत्मा आ जाएगा तो सीने में गोली भी, चाकू भी, छुरी भी काटो। और एक बहुत संत का नाम है संत सेबेस्टियन, तीर खा लिए, पूरा तीरों से छलनी कर दिए संत। कई ऐसे संत है। एक संत तो यहाँ पे उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बोले उनको तेल में तला गया। तो संत पवित्र आत्मा से भर के बोलते हैं अरे इधर तलो, ये सही नहीं तले हो। और रोम का शासक नीरो मसीह विश्वासियों को मसाल बना के जलाता था, आरे से चीर दिया गया। तो हमारे साथ ये सब नहीं हुआ, क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ सबको अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है। लेकिन बाहर के देशों में, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, नहीं कर सकते आप। विदेशों में क्या हो रहा है, खाड़ी देशों में क्या हो रहा है, नहीं मांग सकते, कहीं तो प्रचार भी नहीं कर सकते आप। और सबसे दुर्गति तो ये हो रही है जहाँ पे जो मसीह के गढ़ माने जाते थे, अमेरिका, इंग्लैंड के कई जगह में लोग चर्च को बंद करके वहां वैश्यालय और बार खोल रहे, दारू पीने का जगह बना रहे। क्यों? ये सब यीशु भाई ने पहले बता दिया ऐसा होगा। आगे क्या बोलते हैं? ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्हें न पिता को जाना ना मुझे जानते। इसलिए करेंगे कि पिता परमेश्वर को नहीं जाना और मुझे भी नहीं जाना। परमेश्वर प्रेम है और यीशु मसीह प्यार करने वाला है। जब आप दोनों को नहीं जानोगे तो ऐसा हरकत लोग करते हैं। आज भी अगर आप यीशु मसीह का सेवा करना चाहते हैं, पुलपिट में खड़े होकर बड़े बड़े लोग बोलते हैं कौन यीशु मसीह को जान देगा, कौन सुसमाचार प्रचार करेगा। जब आप निकल जाओगे तो आपके सवाल उठाया जाएगा, किसके अधिकार से निकले? अधिकार हमको दिया है यीशु मसीह ने। मसीह का सुसमाचार में क्या अधिकार दिया है? सारे विश्व में जाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और चेले बनाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हो। उसको बोलते हैं ग्रेट कमांड, ग्रेट मिशन। उसी को मानते हुए मिस्री लोग आते हैं। सबसे पहले अधिकार किसने दिया है? आपको तो पूछेगा किस अधिकार से आप सुसमाचार प्रचार करते हो, तो हमको बोलना है यीशु मसीह के अधिकार से। इसको पढ़िए, निकालते हैं अभी। कहाँ पे हो? मसीह का सुसमाचार आखिरी में। हाँ, मसीह का सुसमाचार 28वां 18-20
यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। एक मसीह का यही बोझ है, एक आज मसीह व्यक्ति का यही बोझ है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह भाई ने जो हमारा प्रभु उद्धार करता है हमको यही बोझ दिया है कि तुम बचे तो दूसरों को बचाओ। ये हमारा बोझ है, इसको बोलते हैं ग्रेट कमांड, महान आज्ञा। अब आगे देखिए क्या होता है। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आया तो तुम्हें स्मरण आए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। यीशु मसीह की सेवकाई करना है, कोई मेवा खाना, पार्टी करना, बड़े बड़े सूट बैठ के नहीं करना है। वो जैसा आपकी शक्ति वैसी आपसे करवाएगा। आज कई लोग बोलते हैं, कई लोग गरीबी में सेवा कर रहे हैं, कई लोग हाई फाई विदेशों में लोगों के पास खुद का एरोप्लेन, बड़ी बड़ी पेलिसिया है, ऐसे कई प्रचारक हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपया है। लेकिन आपका विश्वास क्या है? उसी विश्वास के अनुसार वो करेंगे। और उन लोग तैयार हैं, आज भी मरने से नहीं डरते। कई पास्टरों को गोली से भून दिया गया, इतिहास में आप देखेंगे तो वो सबके लिए तैयार है। प्रभु तू जिस कंडीशन में रखे, सुख दे तो धन्यवाद, दुख दे तो धन्यवाद, ये कंडीशन से वो आते हैं। मरने की तैयार, मारने के लिए नहीं। कई ऐसे लोग, इनकी वजह से आज मसीह जिंदा है। आरे से क्या चीरा गया? हमको नहीं चीरा गया। क्या हमको सर्वमर्दर से कलम किया गया? पतरस ने क्या कहा? मैं प्रभु के समान नहीं हूँ, मेरे को उल्टा क्रूस दो। उसको उल्टा क्रूस दिया गया बुढ़ापे में। तो ऐसा इसलिए बोला कि जीवन देने तक विश्वास योग्य रहे, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ये नहीं बोला कि बड़े बड़े पास्टर बन जाओगे, कार में घूमोगे, देश विदेश का पैसा आएगा। पहले बताया है, समझ जाना मेरा रास्ता चलना बड़ा खतरनाक है। इसलिए बोला जो हल पे हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। और यीशु मसीह जानते हैं कि हम उसका क्रूस नहीं उठा सकते, इसलिए क्या बोला? अपना क्रूस उठाओ। अपना क्रूस क्या है? परिवार के प्रति जिम्मेदारी, लोगों के प्रति जिम्मेदारी, जिस मोहल्ले में रहते उस जिम्मेदारी को, वही तो हम उठा नहीं पाते। तो यीशु मसीह का क्रूस क्या उठाएंगे? इसलिए वो जानता था। हमें क्या बोला? अपना क्रूस उठाओ, मेरा क्रूस मत उठाओ। हर दिन उठाना पड़ेगा आपको, हर दिन नया नया परेशानी होगा। पत्नी से पंगा होगा, बच्चों से पंगा होगा, पड़ोसी से पंगा होगा, कहीं जाओगे काम के स्थान में पंगा होगा। होता ही है, क्योंकि सच के समय साथ रहोगे तो आपको परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। झूठ वाले के पास कुछ नहीं है। इसका मन कौन बज रहा है? हेलो, हाँ। तो आगे देखेंगे। मैंने आरंभ में तुमसे बातें इसलिए नहीं की क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। ये जाने के समय की बात बोल रहे हैं। शुरू में क्यों नहीं बताया? क्यों? क्योंकि किसी भी आदमी को तैयार करना पड़ता है। पहले वो लोग अरे तेरे को मार दिया जाएगा तो आओगे क्या? कोई नहीं आएगा। लेकिन जब उसके आनंद में आ जाओगे तब उसके लिए मरने मारने के लिए भी आप तैयार हो जाओगे। परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई नहीं पूछता तू कहाँ जाता है। इसलिए कल बोला था कि प्रश्न पूछना गलत बात नहीं है, आप पूछो। यीशु मसीह भाई बोल रहे हैं मैं कहाँ जाता हूँ, कोई नहीं पूछ रहा है। क्यों नहीं पूछ रहे? क्योंकि उसकी महिमा को देख के वो सहम गए, डर गए। यीशु का जब रुमांतरण हुआ, एलिया बाबा आ गए, मूसा बाबा आ गए, यीशु मसीह तीनों थे। पतरस क्या बोलता है? पतरस बोलता है कि यहाँ 3 ठो झोपड़ी बनाएंगे, वहां पर है ना मंडप, 3 मंडप बनाएंगे। तो यीशु मसीह क्या बोलता है? ये बात किसी को मत बताना। तो उस महिमा से वो डरे हुए थे। आज भी हम क्यों डरते हैं? किसी गुंडे के क्यों डरते हैं? उसका इमेज, उसका जो इमेज होता है हमको डराता है। उसमें कोई शक्ति बल नहीं है, उसका जो इमेज बनाया जाता है बहुत खतरनाक है, देखते ही उड़ा देता है, उससे डरते हैं। वैसी परमेश्वर है, ये देवता बहुत खतरनाक है, डरते ही कि उसको उसी तरह से किया। यीशु मसीह से इसलिए वो करते थे कि वो परमेश्वर था। बड़े बड़े चमत्कार उन्होंने देखा था, आंधी को शांत कर दिया, पानी को दाखरस बना दिया। तो पूछने का उनमें शक्ति सामर्थ्य नहीं हुआ। लेकिन थोमा था, थोमा ने पूछ दिया। तो आज वो हमारे लिए आदर्श है। उसका लोग मसीह जीवन में मजाक उड़ाया जाता है, अरे थोमा जैसा विश्वासी है, थोमा नहीं पूछा तो कैसे जानते कि कहाँ जाता हूँ कहाँ आता हूँ। आगे देखते हैं। ये बात इसमें नहीं है। परंतु ये जो बातें मैं कही इसलिए कि तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यदि मैं न जाऊं तो वह शायद तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। यहाँ पे पवित्र आत्मा का बात हो गया। किसको भेजने की बात कर रहे थे? पवित्र आत्मा की। जब स्वयं परमेश्वर है, यीशु मसीह खुद त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों उसमें समाया हुआ है। तो जब वो खुद है तो क्या जरूरत? अगर एक आदमी से काम होता है, 2 आदमी बुलाते हैं क्या? बुलाते हैं? नहीं बुलाते।
इसीलिए बोला अब मेरा जाने का समय है, इसलिए मैं अपने सहायक को भेजूंगा। अभी भी नाम नहीं बता रहा है, क्या बोल रहे हैं, हेल्पर को भेजूंगा, पवित्र आत्मा बोल के नहीं बोल रहे हैं अभी भी। उसके बाद क्या लिखा है, वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर कर देगा। आंसर नहीं दे पाएंगे, उसका जवाब नहीं दे पाएंगे जब वो आएगा। तो किसके विषय में, पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में। पाप क्या है, ईश्वर की आज्ञा को न मानना, मोटी भाषा में पाप है। धार्मिकता क्या है, धार्मिकता यीशु मसीह के स्वीकार करना और उसका बपतिस्मा लेना एक धार्मिकता माना गया है। इसलिए बोला जाता है धार्मिकता को पूरा करो और उसके नाम से बपतिस्मा ले लो। और न्याय क्या है, न्याय सत्य के साथ जीना, जो सच है उसको सच बोलो, जो झूठ है झूठ को बोलो। आज हमको कई बार न्याय को दबाना पड़ता है, झूठी गवाही देना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे में पवित्र आत्मा है, लेकिन उसका लेवल कम है। जैसे चार्जिंग लेवल कम होता है तो आवाज कम होने लगता है, लेकिन जब वो चार्ज हो जाता है प्रार्थना के द्वारा, संगति के द्वारा, कितना भी नुकसान हो हम सच बोलते हैं और पाप को छोड़कर धार्मिकता के साथ न्याय का साथ देते हैं। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। क्यों? उसकी बातें इस संसार से अलग है। वो क्या बोलता है, एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा मार देना, संसार मारने देगा? एक कोस की जगह दो कोस ले जाना, अगर फिर से कुर्ता मांगे तो पूरा कपड़ा दे देना। ये शिक्षा है ना। आज संसार में लोग ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। पिता के पास चले जाएंगे। यीशु मसीह को अभी हम नहीं देख सकते, कब देखेंगे? बादलों पे आते हुए, जब न्याय का दिन होगा तब हम दोबारा पूरी दुनिया देखेगी, जितने लोग जीवित होंगे सब देखेंगे। और न्याय के इसलिए विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। कौन है संसार का सरदार? जिसका नाम लेना भी हमारे ठीक नहीं। वो है संसार का सरदार जो झूठा है, हमको झूठ में डालता है, झूठी शिक्षा देता है। वो है संसार का सरदार, वो दोषी ठहराया गया। संसार उसका था, इसलिए तो मत्ती के सुसमाचार में क्या बोला, मुझे प्रणाम कर मैं तुझे संसार दे दूंगा। बोला ना, पूरा संसार दिखाया, राज दिखाया, ये सब कुछ मेरा है, मुझे प्रणाम करो, मेरी स्तुति आराधना कर, मुझे प्रभु मान तो मैं तुझे दे दूंगा। तब यीशु मसीह ने वचन बोला, अपने प्रभु को छोड़कर किसी और की आराधना नहीं करना। लिखा है, वचन बताया, उससे लड़ा नहीं, वचन बताया, लिखा है, लिखा है, लिखा है। ऊपर कंगूरस ले गया और बोला नीचे कूद जा। क्या बोले? अपने प्रभु परीक्षा की कभी परीक्षा मत लेना। शैतान आधा वचन बताता है, तो सब वचन बताया भजन संहिता 91 का कि अगर तुझे पत्थर से ठेसने लगेगी और दूध तेरी रक्षा करेंगे, ये वचन बताया शैतान ने। लेकिन ये नहीं बताया कि अपने प्रभु परमेश्वर की व्यर्थ परीक्षा नहीं लेना। ये शैतान कभी भी आधा वचन बताता है। यही है शैतान की परीक्षा। जो भी लोग इस दुनिया में, संसार के लोग अगर आधी झूठ की बात बता रहे हैं, वो शैतान के लोग हैं। हम चर्चा कर रहे थे ना, वही है। क्यों नहीं बताया कि मेरे जीवन में वैसे हो गया और ये सामने वाला मेरा पति ऐसा कर रहा है? ऐसे क्यों नहीं बताया? वो भैया का या दीदी का जो पति है वैसी कर रहा है जैसे मेरा पति कर चुका है। ये पूरा सच है ना। लोग अपना छोड़ देते हैं, दूसरे को बताते हैं, ये नहीं बताते कि हम ये भी कर चुके हैं। ये शैतान के लोग हैं जो इस टाइप को बात करते हैं, शैतान के लोग हैं। जो मसीह का लोग वो पहले अपना बताएगा, नहीं भैया मैं भी ऐसे करता, नहीं बहन मैं भी ऐसे करती थी लेकिन आज नहीं करती। ये है सच्चाई। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी है, परंतु अभी तुम उन्हें नहीं सह सकते। क्यों? बहुत सी बातें बतानी है लेकिन नहीं सह सकते। अगर अभी आप बाइबल को पूरा पढ़ लेंगे सिर दर्द हो जाएगा, फटने लगेगा। क्यों? जैसे आप पढ़ाई करते होंगे, आपको अनुभव होगा, जब हम पढ़ते हैं, पहली बार किसी किताब पढ़ते हैं तो हम रुक जाते हैं। क्यों? वो हमारे दिमाग उसको एब्जॉर्ब नहीं करता। 2-3 बार पढ़ते हैं तो सर चले जाते हैं। क्यों? दिमाग उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। नहीं तो कोई भी नया किताब आप पढ़ लीजिए, आप उसको 1-2 शब्द पढ़ोगे, 1 पन्ना पढ़ोगे, अटक जाओगे। धीरे धीरे जब उसको एक बार पढ़ लोगे, दूसरी बार में धीरे धीरे शरीर के अंदर होते जाता है। एक अमेरिका का बहुत फेमस राष्ट्रपति है, उसका नाम था रूजवेल्ट। वो विकलांग थे, वो एक दिन में पूरे किताब पढ़ लेते थे, इतना उनका मेमोरी शराब था, तेज था। उसको बोलते हैं IQ लेवल। तो आपका IQ लेवल होगा, जैसे मैं पढ़ लिया, अभी यहाँ में आगे पीछे बहुत सारे वचन में ढूंढ सकता, लेकिन मैं अभी बोलूंगा, आपको भी परमेश्वर वो लेवल देगा, आप नहीं ढूंढ पाओगे। तो यीशु मसीह क्या बोला, अभी जो बात मैं बताना चाहता हूँ तुमको नहीं सह पाओगे तुम, इसलिए नहीं बताता। जैसे कई बार हम कई घर में मृत्यु हो जाता है, कोई झटका तो नहीं बताते, लेडीज को नहीं बताते, आदमी भी कई कमजोर होते हैं उनको नहीं बताते, नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा।
खुशी की खबर को भी जल्दी नहीं बताना है, दुख को भी जल्दी नहीं बताना है, उसके लिए माहौल बनाना पड़ता है, फिर बता नहीं तो कई को सदमा हो जाता है, पागल तक हो जाते हैं। आगे देखिए, परंतु जब वो सत्य का आत्मा, अब बोले क्या का आत्मा, सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आज क्यों बोलते हैं ये जो युग है होली स्पिरिट का युग है, पवित्र आत्मा का कार्य है, पवित्र आत्मा बोला जाता है, वो सब बताएगा। तो कहां सुन के आया भाई, कहां सुन के आया, वो पिता परमेश्वर की सुन के आया, जहां से यीशु भाई सुन के आया था, 3 में 1, 1 में 3, त्रिएक परमेश्वर, वो सब सुन रहा है कि क्या बोलना है, क्या करना है। आज हमको जैसे कई लोगों को जो वरदान मिला है भविष्यवाणी का, कैसे जानते हैं, पवित्र आत्मा बताता है इसके दिल में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, होली स्पिरिट। और बिना होली स्पिरिट के आप मसीह जीवन को नहीं जी सकते जैसा हमको जीना चाहिए, उसके लिए होली स्पिरिट चाहिए। उसके बाद क्या कहा, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा किसके बारे में बताता है, पवित्र आत्मा अपने बारे में नहीं बताता, पवित्र आत्मा यीशु मसीह भाई के बारे में बताता है, पिता परमेश्वर के बारे में बताता है। और जो कुछ पिता का वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यीशु भाई क्यों बोलते हैं, जो पिता का है वो मेरा है, जो बाप का होता है ऑटोमेटिक बेटा का हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, विरासत उसी को बोलते हैं। तो पवित्र आत्मा इसलिए हमारा सहायक है, इसलिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन बोला जाता है। वो हमारा हेल्पर है, कंफर्टर है। आपको प्रार्थना नहीं आता उससे बोलिए, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। और किसकी बातें बताएगा, यीशु मसीह की। और यीशु मसीह किसकी बात करता है, पिता परमेश्वर की। तो एक लिंक है, ये एक लिंक टूटा आपका काम खत्म हो जाएगा। और होली स्पिरिट ही है जो होली स्पिरिट ही आपको बताएगा कि यीशु मसीह प्रभु उद्धार करता है, उसके बिना कोई स्वीकार नहीं कर सकता, नहीं कर सकते उसको स्वीकार। इसीलिए पवित्र आत्मा का ये युग है, पवित्र आत्मा के दान वरदान है, जो 9 वरदान हमको चाहिए, वो उसके बिना आपका जीवन बेकार है। और सबसे बड़ा वरदान है प्रेम का वरदान। अगर आप प्रेम नहीं कर सकते किसी से तो आपके सारे वरदान बेकार है। प्रेम से ही हमको बोझ आता है कि नरक चला जाएगा, ये नाश हो जाएगा। क्या से बोझ उत्पन्न होता है, जब हम प्यार करते हैं अपनों से, अपने पड़ोसियों से, अपने जानने वाले को, प्रेम वो बोझ है। इसलिए संत पौलुस ने क्या कहा, सारे भविष्यवाणी जाते रहेंगे, सब कुछ जाता रहेगा, लेकिन प्रेम बना रहेगा। प्रेम जब बना रहेगा तो सब कुछ होगा। प्रेम ही है, नहीं तो हम पीतल की झांझ और ठंडा झांझ है। इसीलिए प्रेम सबसे बड़ा है, और प्रेम करने के लिए ही पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, क्योंकि परमेश्वर खुद प्रेम है, प्रेम के बिना कुछ नहीं है। इसीलिए यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 में 1 से 15 तक बताया, यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, करता रहेगा, हमको अनाथ नहीं छोड़ना चाहता है। इसीलिए पवित्र आत्मा हमारा सहायक को भेजा। आज जो भी दर्शन वगैरह देखते हैं सब पवित्र आत्मा के दान वरदान कारण दिए दिखा जाता है। यीशु मसीह नहीं आता, लेकिन पवित्र आत्मा की झलक आती है जो आपको दर्शन के द्वारा मिलता है। कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह को देख के, कई लोग बोले नहीं, पवित्र आत्मा उसका एक इमेज दिखाता है। क्या हम परमेश्वर को देख सकते हैं? मूसा को जब बारी आई क्या बोला मूसा, परमेश्वर ने बोला ना, मूसा तू मेरा पीठ देख सकता है, चेहरा देखेगा तो जल के भस्म, मतलब वो हो जाएगा, मर जाएगा। गिदोन को बोला तो गिदोन स्वर्गदूत को देख लिया, बोला मैं मर जाऊंगा, बोले तो नहीं मरेगा। क्यों बोला? क्योंकि उसका तेज जो है बहुत ज्यादा है। अभी आप एक लाइट जला लो, उसकी आंख में देखो, नहीं देख पाओगे, 5 वाट का बल्ब को नहीं देख पाओगे। तो परमेश्वर तेजो में है, पवित्र है, उसके पास पवित्र आत्मा से नहीं जाओगे तो खत्म हो जाओगे। पुराने नियम में क्या होता था, याजक महायाजक मेमने पे सिर पे हाथ रख के सब लोग रखते थे, उसका पाप उसमें चला जाता था, उसको बलिदान करते थे और वो बलि चलाने के लिए अंदर जाता था पवित्र स्थान में। जब अगर उसके जीवन में कोई पाप होता था तो वो मर जाता था। उसको पता करने के लिए क्या करते थे, याजक के कमर के चारों ओर घंटी बांध देते थे और रस्सी को बाहर किसके पास रहता था, वो विश्वासियों के पास। तो जैसे कि घंटी की आवाज बंद होगी तो समझ जाते थे कि ये खत्म हो गया, फिर उसको खींच के उस लाश को बाहर निकल जाता था। साल में एक बार बलिदान किया जाता था और 1 साल के लिए याजक होता था। जिस समय यीशु भाई को वो दिया गया, कैफा महायाजक था, लिखा हुआ है ना, कैफा जो है उस समय का महायाजक था। तो सारी चीजें यीशु मसीह भाई ने बता दी, मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब हमारे मुलाकात कब होगा, जब न्याय के दिन हमारा न्याय होगा, तब हम यीशु मसीह को बादलों पे आते हुए देखेंगे। ये पूरा होली स्पिरिट का युग है। उत्पत्ति से लेकर जो उत्पत्ति से लेकर आपका जो
न्याय तक है, वो पूरा युग किसका है? वो पिता परमेश्वर का युग है। उसके बाद नया नियम यीशु मसीह का युग है, और ये जो वर्तमान जो चल रहा है वो पवित्र आत्मा का है। पवित्र आत्मा से भर जाओगे तो बड़े बड़े काम करोगे, नहीं तो ठंडा ठंडा ध्यान हो, साथ में प्रेम होना चाहिए। आज हमको प्रेम है, इसलिए इस परिवार में आए और यहाँ प्रार्थना दुआ कर रहे हैं, और संसार में भी जाएंगे, लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, और जिसे पिता चाहता है वो आएगा और अपने दिल को फेरेगा, क्योंकि एकमात्र अधिकार उसका है। और ये बात भी है, आपकी प्रवृत्ति, क्योंकि सही आदमी जो सही चीज को चुनता है, गलत आदमी गलत चीजें चुनता है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर से जुड़ने की भावना होगी तो आप जान जाओगे और जुड़ने की कोशिश करोगे, नहीं तो नहीं जुड़ोगे। जो जैसा रहता है संगति, इसलिए दोस्त कैसे बनते हैं? दोस्त वैसे बनते हैं जिनका समान विचारधारा होता है। बदमाश का दोस्त बदमाश, अच्छे का दोस्त अच्छा, और उसको बदलना है तो संगति करना पड़ता है। पास्टर से संगति करोगे तो आप ऑटोमेटिक पास्टर हो, भले आप चोर हो जाए, ये दुनिया का नियम है। चोर के साथ घूमोगे चोरी रह जाओगे, ना भी करोगे तो जैसे कई लोग बोलते हैं, अरे मैं शराब नहीं पीता लेकिन शराबी के साथ रहता हूँ, क्या बोलेंगे? आप तो शराबी ही बोलेंगे। इसलिए यीशु मसीह भाई ने हमारे सोचते हुए पवित्र आत्मा को हमारे साथ दिया, जो सत्य को जाने, और सत्य कौन है? यीशु मसीह। और जो सत्य को जानता क्या होता है? स्वतंत्र हो जाता है। और यीशु मसीह को जानना ही सत्य है, और सत्य परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन को प्राप्त करने का कुंजी है। तो हमको त्रिएक परमेश्वर को जानना है, उसकी स्तुति आराधना करना। तो जानने का क्या साधन है? वचन को पढ़ो, संगति करो, आराधना करो, प्रार्थना करो, इसके द्वारा हम जान सकते हैं और उसके दाने बदान से भर सकते हैं। तो आज हम इसलिए आए हैं और आराधना की हमने, सबने अपने आज कितना अच्छा आराधना किया, सबने गीतों को गाया। ऐसी आराधना करना चाहिए, गीतों को गाना, उसकी महिमा करना, यही हमारा काम है। बाकी जो कुछ है परमेश्वर देख रहा है, धर्मियों की आंख के ऊपर उसकी आंख लगी हुई है, आपको आपके अनुसार वो फल देगा। और उसका वादा है, जिन्होंने उसके लिए कार्य किया उसको 100 गुना देगा। ये यीशु मसीह भाई का वादा है, किसी मनुष्य का वादा नहीं है, और उसका वादा सच्चा है। तो प्रभु की इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष मिले। सबको जय मसीह। एंजल कहाँ हो आप? आ जाओ सामने। हाँ सब आओ, सब आओ, सब आओ। क्या बोलते हैं? प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सबको जय मसीह की। शालोम शालोम शालोम।